प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो BL मैधोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इसी के साथ साथियों, आज हम संविधान पर मूल अधिकार पर महत्वपूर्ण MCQ एवं PYQ लेके आए हैं, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए क्लास से जुड़े, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्लास। तो साथियों, इसी के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 मामले में क्या निर्णय दिया गया था? क्वेश्चन है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 मामले में क्या निर्णय दिया गया था? साथियों, हमें बताना है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ए ऑप्शन है। बी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति ही संशोधन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन कर सकता है। तो साथियों, इसका सही आंसर आएगा बी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में क्या निर्णय दिया गया? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में क्या निर्णय दिया गया? तो साथियों, गोकलनाथ से नाथ से याद रखना, नाथ मतलब नहीं से याद रख लेना। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये वाला नहीं है। राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो साथियों, इसका सही आंसर आएगा सी। तो मैं अभी सही वाले ही बताऊंगा। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो इसको याद करने की ट्रिक है, गोकलनाथ, नाथ और नहीं लगभग सेम ही उच्चारण, सेम साउंड आता है, ना इसमें भी आता है ना उसमें भी आता है। तो उस तरह से याद कर लेंगे। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का संबंध किससे है? तो 24वें का संबंध किससे है भैया? उसका सही आंसर बताना है साथियों। अपने आंसर को सोच के रखना है, मैं आंसर बताऊंगा, फिर उससे आंसर का मिलान करना है, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों, इसका आंसर आएगा बी, संसद की संशोधन शक्ति से है। किससे है ये? 24वां संविधान संशोधन है संसद की संशोधन शक्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती, क्या भाई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो भाइयों, इसमें कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? इसमें मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसको याद कर ले, भारतीय, तो भारत का मूल संविधान, मूल संरचना। ठीक है भाइयों, इस तरह से याद कर ले, मूल संरचना सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, संविधान की मूल संरचना को नष्ट किए बिना संसद कर सकती है, क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों से संविधान में संशोधन कर सकती है साथियों। संविधान की मूल संरचना को नष्ट किए बिना संसद क्या कर सकती है? तो मौलिक अधिकार से संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मूल संरचना है, संविधान की जो मूल भावना है, उसको बरकरार रखते हुए संशोधन कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। इसलिए क्लास से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते? कौन से अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते? कौन से अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते? तो इसके बारे में साथियों बताना है। इसका सही आंसर होगा 20 और 21। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 और 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 15 और 15(3) के अंतर्गत राज्य किसके हितों में विशेष प्रावधान बना सकता है? अनुच्छेद 15(3) कहता है कि अंतर्गत राज्य किसके हितों में विशेष प्रावधान बना सकता है? किसके हितों में विशेष प्रावधान बना सकता है? महिलाओं बच्चों के लिए, SC ST OBC के लिए क्या कर सकता है? राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) किसके कल्याण हेतु विशेष प्रावधान की अनुमति देता है? तो 15(4) क्या देता है भाई? 15(4) देता है पिछड़े वर्गों के लिए। 15(4) पिछड़े वर्गों के लिए। 15(4) पिछड़े वर्गों के लिए। 15(4) पिछड़े वर्गों के लिए। तो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, आंसर भी 2 से 3 बार रिपीट करूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 34 के अनुसार मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 34 के अनुसार मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? तो ये बताना साथियों। तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? भारत की संसद ही लगा सकती है। भारत की संसद लगा सकती है। राष्ट्रपति भी लगा सकता है। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी लगाता है आपातकाल के दौरान। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है? मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है साथियों? तो यह किया गया केशवानंद भारती में। किसने साथियों? केशवानंद भारती मामले में। किसमें? केशवानंद भारती में। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती मामला। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से किस संशोधन द्वारा सुदृढ़ किया गया? संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से किस संशोधन द्वारा सुदृढ़ किया गया है साथियों? तो ये हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा, अभी हमने बताया था, पूर्व में भी आए थे क्वेश्चन, 24वां संविधान संशोधन में मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार क्या है भाइयों? कभी निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा डी, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। लेकिन इसको 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। एकदम सही।
यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो ये दोनों ही सही है। तो ये दोनों ही सही है। तो सही वाला पढ़ते हैं। राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है मौलिक अधिकार, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भाइयों? तो मौलिक अधिकार कहाँ प्रदान किए गए हैं साथियों? ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान प्रावधानों को संसद, राज्य, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, यानी मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 बोलता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। यदि वह कोई कानून बनाया जाता है तो वह उस हद तक शून्य होगा जिस हद तक वह मूल अधिकारों को के विरुद्ध है। इसकी व्याख्या भी देख लो। अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो वह उसी सीमा तक शून्य होगा माना जाएगा जिस हद तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारतीय संविधान मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया, एकदम सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार को शामिल किए थे। कृष्ण मिशन 1942 मूल अधिकार को प्रश्न दिया था। तो इसका सही आंसर बताना थी, तो साथ ही उसका सही आंसर हो जाएगा ये। भारतीय संविधान मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा समस्त विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये किसने कहा है भाइयों? ये कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मौलिक अधिकार क्या है? अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होते हैं, यह प्रजातांत्रिक होते हैं, यह लोक कल्याणकारी होते हैं, यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो हमें क्या बताना है? मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार किस तरह के होते हैं ये बताना है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होते हैं, एकदम सही है साथियों। यह प्रजातांत्रिक होते हैं, यह लोक कल्याणकारी होते हैं, यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो साथियों ये भी एकदम सही जाएगा क्योंकि यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शनल हो जाएगा। संसद इनके ऊपर कानून तो बना सकती है लेकिन मूल संरचना का उन्हें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ के हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता
की प्रत्याभूति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर आ जाएगा बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। अनुच्छेद 16(1) और 16(2). आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो कानून के समक्ष समानता मौलिक अधिकार है, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। तो भाइयों ये वाला सम्मिलित नहीं है, आर्थिक समानता, और ये दोनों ही, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसको देख लेते हैं व्याख्या क्या होती है इसकी। आर्थिक समानता की व्याख्या, आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशन तत्वों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। हाँ, ये कथन तो सही लगता है। समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रसारित की जाएगी, ये भी सही है। तो इसका सही आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा इसका व्याख्या। इसके दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए और आर दोनों ही सही है। तो भाई इसके क्या ए और आर दोनों ही सही होगा। और क्या बोलता है, ए और आर दोनों ही सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समता समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। साथियों ये बताना है, आंसर सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। आंसर सी, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विधि का नियम या कानून का अभिराज का अर्थ क्या है। विधि का नियम या कानून का अभिराज का अर्थ, इसके बारे में बताना है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। विधि का नियम, विधि का शासन, विधि का नियम। कानून का अभिराज का अर्थ क्या होगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियम। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की प्रतिषेध अनुच्छेद 15 किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें आता है धर्म, जाति, लिंग। क्या है भाइयों, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या आता है साथियों, समानता के अधिकार। अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षित संस्थाओं, निजी एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं सहित ओबीसी, एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5). एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षित संस्थाओं में
निजी एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं में ओबीसी, एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 15(5) में अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(5) और 15(4), अनुच्छेद 15(5) और 15(4), अनुच्छेद 15(5) तथा 15(4), 16(4), अनुच्छेद 15(5) तथा 16(4) के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किसमें किया गया है साथियों, ये हमको बताना है। तो ये 19(1)(a) में किया गया है। किसमें? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? 19(1)(a) बोलता है, अनुच्छेद 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों, इसका सही आंसर आ जाएगा 19(1)(a). क्या आ जाएगा साथियों? 19(1)(a). व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। किसमें साथियों? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसमें है साथियों? पूर्व का ही क्वेश्चन हो गया है, समझ लेते। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की वाक स्वतंत्रता में निहित है। हाँ, ये बात सही हो जाएगा कि इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। समझा? ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है साथियों? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1) क्या बोलता है साथियों? नवीन जिंदल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो 19(1) किससे संबंधित है साथियों? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19 इन इंपॉर्टेंट मामलों से जुड़ा हुआ है साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आप क्लास पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी बचे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब।